नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। दिव्यांगों के लिए कंडाघाट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार सोलन जिले के कंडाघाट में दिव्यांगजनों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र स्थापित करने जा रही है। विशिष्ट सुविधाओं से सुसज्जित इस केंद्र में 27 वर्ष की आयु तक के विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए आवासीय सुविधाएं, खेल मैदान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सहित व्यापक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। राज्य सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए परियोजना को समयबद्ध पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस परियोजना को 2 वर्ष के भीतर पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। कहीं बर्फबारी तो कहीं बरसे बदरा। हिमाचल प्रदेश के लोगों को गर्मी से मिली राहत, सुहावना हुआ मौसम। प्रदेश की ऊंची चोटियों पर दोपहर के बाद हल्का हिमपात हुआ, जबकि धर्मशाला, चंबा, मंडी, सोलन में हल्की वर्षा हुई। इससे प्रचंड गर्मी से कुछ राहत मिली। धर्मशाला में 11 मिलीमीटर, डलहौजी में 6, कांगड़ा में 5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसके कारण अधिकतम तापमान में 1 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम तापमान में सबसे अधिक गिरावट धर्मशाला में 5.5 डिग्री, जबकि अन्य स्थानों पर करीब 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बताया कि मंगलवार को भी इस तरह कुछ एक स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई गई है। हिमाचल में बड़ी मंडियों के साथ बनाए जाएंगे कोल्ड स्टोर, योजना तैयार करने के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में बड़ी मंडियों के साथ अब कोल्ड या सीए स्टोर बनाए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने के मकसद से ये फैसला लिया। इसके तहत सरकार ने एपीएमसी की मंडियों के साथ कोल्ड स्टोर बनाने को लेकर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। कार्य योजना तैयार कर वो इसे मार्केटिंग बोर्ड में सौंपेगी, जिसे अंतिम मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार को सौंपा जाएगा। राज्य में कोल्ड स्टोर बनने से किसान अपने उत्पाद अच्छे दाम पर बेच सकेंगे। साथ ही फलों व अन्य उत्पादों की क्वालिटी भी बरकरार रहेगी। इसके तहत पहले बड़ी मंडियों के पास ये स्टोर बनाए जाएंगे, ताकि मंडी में अच्छे दाम न मिलने पर उन्हें अपने उत्पाद स्टोर करने के लिए दूर न ले जाना। प्रदेश के पर्यटन स्थलों में बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए ड्रोन से सर्वे। प्रदेश में बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों का ड्रोन से सर्वेक्षण किया जा रहा है। ट्रैफिक, टूरिस्ट और रेलवे विभाग ने प्रदेश के मनाली और शिमला में ड्रोन से बनाई ट्रैफिक भीड़ कवरेज रिपोर्ट तैयार की। हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक डॉक्टर अतुल वर्मा ने ट्रैफिक, टूरिस्ट और रेलवे विभाग को निर्देश दिए कि समर सीजन में इस वर्ष उत्तरी भारत में अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण बहुत लोगों ने शिमला, मनाली व धर्मशाला सहित अन्य पर्यटन स्थलों का रुख कर लिया है। जून महीने में इस वर्ष अब तक करीब 3 लाख से अधिक पर्यटकों के वाहन हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से आ चुके हैं, जिसके कारण यातायात नियंत्रण की समस्या पैदा हो रही है। देरा से मुख्यमंत्री की पत्नी को टिकट देना चाह रहा हाईकमान, सीएम सुक्खू कर रहे विचार। कांग्रेस हाईकमान देरा विधानसभा हलके में उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को प्रत्याशी बनाना चाह रहा है। देरा से टिकट अटकने का यही कारण बताया जा रहा है। आलाकमान ने इस पर मुख्यमंत्री सुक्खू को विचार करने को कहा। इससे कांग्रेस वहां एक होकर चुनाव लड़ना चाहती है। उपचुनाव के प्रत्याशी चयन के पार्टी के 3 सर्वेक्षणों में कमलेश का नाम आगे है, क्योंकि एक तो देहरा में उनका मायका है, दूसरा कारण यह है कि आलाकमान पिछले 25 साल से अजय बनी इस विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का प्रभाव आजमाना चाह रहा है। देश के सबसे लंबे रूट दिल्ली लेह पर एचआरटीसी बनी सैलानियों की पहली पसंद। दिल्ली केलांग लेह रूट पर चल रही एचआरटीसी बस की सेवा देश दुनिया के पर्यटकों को भा गई। बाकायदा एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर टूरिस्ट ने थैंक्स किया। 4 बर्फीली दर्राव से होकर दौड़ रही एचआरटीसी की बस में यात्रा कर टूरिस्ट आनंदित हो रहे हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान व उत्तर प्रदेश की गर्मी की तपिश से निजात पाने के लिए जैसे ही हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में टूरिस्ट एचआरटीसी बस में प्रवेश करते हैं, तो यहाँ के वातावरण को महसूस कर पर्यटक खुश हो रहे हैं। हाईकोर्ट ने दिए बद्दी बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र में भूजल प्रदूषण का पता लगाने के आदेश। प्रदेश हाईकोर्ट ने बद्दी बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र में भूजल प्रदूषण का पता लगाने के आदेश जारी कर दिए। कोर्ट ने सरकार को इसकी जांच आईआईटी मंडी से करवाने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात ये आदेश जारी किए। इस मामले में हाईकोर्ट ने सोलन जिले के बद्दी में कॉमन एफफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता से
कम दोहन किए जाने के मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष सहित जिलाधीश सोलन, एसडीएम नालागढ़, सीईओ बद्दी बरोटीवाला, नालागढ़ विकास प्राधिकरण, प्रतिनिधि बद्दी बरोटीवाला, नालागढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन व सीईओ बद्दी इंफ्रास्ट्रक्चर बद्दी टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से स्टेट्स रिपोर्ट तलब की। कहां गई सुक्खू सरकार की स्टार्टअप योजना? 8 महीनों में कितनों को मिलेगा लाभ? नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी प्रेस वक्तव्य में कहा कि सुक्खू सरकार की स्टार्टअप योजना का क्या हुआ? इस योजना का लाभ कब से प्रदेश के युवाओं को मिलना शुरू होगा? चुनाव के समय कांग्रेस ने गारंटी दी थी कि सरकार बनने पर हर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के लिए 10 करोड़ के हिसाब से 680 करोड़ रुपए के स्टार्टअप फंड का प्रबंध करेगी, जिससे युवा अपने लिए रोजगार के साधन जुटाएं और अन्य लोगों को रोजगार भी देंगे। कांग्रेस के कई नेताओं ने इसके लिए चुनाव से ही पूर्व युवाओं से फॉर्म भी भरवा लिए थे। कालाम में पेपर मिल के गोदाम में लगी आग, कच्चा माल राख। कालाम औद्योगिक क्षेत्र स्थित रुचिरा पेपर मिल उद्योग के बगास गोदाम में आग लगने से कच्चा माल राख हो गया। आग की सूचना मिलते ही कालाम दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। पेपर मिल उद्योग प्रबंधन के अनुसार कालाम की शिव कॉलोनी में स्थित गोदाम में अचानक आग लग गई। गोदाम में गत्ता बनाने के लिए कच्चा माल रखा हुआ था, जिसमें भूसा, बगास और खोई जैसी चीजें जलकर राख हो गई। मुख्यमंत्री बोले, एनआरआई दंपति पर हमले के आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करे पुलिस। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के डलहौजी के खजियार में एनआरआई दंपति पर हमले से संबंधी मामले के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कड़ी निंदा की। साथ ही कड़ा संज्ञान लेते हुए पुलिस को इस मामले में विस्तृत जांच कर आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि खजियार में गत दिनों एक स्पेनिश पंजाबी दंपति पर कुछ लोगों ने हमला किया था। इस मामले में प्रदेश पुलिस अमृतसर पुलिस स्टेशन से आने वाली जानकारी के आधार पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। अब फास्टैग रिचार्ज के नाम पर ठगी, मोबाइल पर लिंक भेज रहे शातिर। फास्टैग रिचार्ज ऐप साइबर ठगों के लिए ठगी का हथियार बन गई है। अभी तक साइबर ठग लोगों को केवाईसी आधार से पैन लिंक और बिजली बिल के नाम पर ठग रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना तरीका बदलते हुए फास्टैग रिचार्ज का झांसा देकर ठगी शुरू कर दी। ऐसे पुलिस ने किसी के कहने पर फोन में ऐप डाउनलोड न करने व सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की। 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा, शीतला पुल के पास पकड़ा चिट्टे का तस्कर। चंबा पुलिस के द्वारा शीतला पुल के पास 11.58 चिट्टे के साथ पकड़े गए व्यक्ति को कोर्ट ने 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस अब इस दौरान व्यक्ति से चिट्टे के बारे में गहनता से पूछताछ करेगी, ताकि चिट्टे के बड़े सप्लायरों तक पहुंचकर कार्रवाई की जा सके। चंबा बस स्टैंड के पास बीते शनिवार को देर रात चंबा पुलिस ने डीएसपी प्रोबेशनर मयंक शर्मा की अगुवाई में गश्त के दौरान शौकत अली पुत्र मंजीर मोहम्मद निवासी गांव डाकघर जांगी को 11.58 चिट्टे के साथ पकड़ा। ट्यूशन पढ़ने गई नाबालिग का अपहरण, मामला दर्ज। सैंज के गांव में ट्यूशन पढ़ने गई 16 साल की एक छात्रा का अपहरण हो गया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। ब्यास नदी में राफ्ट से उतरते ही कर्नाटक के सैलानी को आया हार्ट अटैक, हुई मौत। जिला कुल्लू में सैर सपाटे को परिवार के साथ आए कर्नाटक की एक सैलानी का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। ब्यास नदी में राफ्टिंग करने के बाद जैसे ही सैलानी राफ्ट से बाहर उतरा, उसकी एकाएक तबीयत बिगड़ गई। हालात को देखते हुए परिवार के लोगों ने उन्हें तुरंत उपचार के लिए कुल्लू अस्पताल लाया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।